क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 6। टॉपिक है आज हमारा द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। देखो बेटा, जब भी स्प्रिंग अपने एक नॉर्मल पोजीशन में होता है, जनरली इसमें सपोज ये इनिशियल है, अब इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर इसे हम कंप्रेस करें, इस पे हमने यहाँ पे एक ये कोई ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर दी। अब दो ऑप्शन है, या तो हम इसे कंप्रेस करें या इसे एक्सपेंड करें। दोनों केसेस में इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो मैथमेटिकली एफ एस जो फोर्स लगेगा उस पे लगेगा माइनस के एक्स। अब ये माइनस के एक्स का क्या मतलब है? के तो आपका हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट, और x हो गया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक। ये जो आपने ब्लॉक को डिस्प्लेस किया, या तो इधर किया या इधर किया, जो भी आपने इसको मेन पोजीशन से अपना डिस्प्लेस किया, ये x उसकी वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव साइन किस लिए यहाँ पे? नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि हमेशा जो भी फोर्स लगाते हो वो इसके अगेंस्ट लगाते हो। तो स्प्रिंग फोर्स एग्जाम्पल है वेरिएबल फोर्स का, जो कंजर्वेटिव है। मान लो एक ये बॉक्स आपने अटैच कर दिया स्प्रिंग से, ठीक है, और आप इस पे फोर्स लगाते हो, या तो कंप्रेस करते हो या उसे स्ट्रेच करते हो। तो दोनों टाइम में जो फोर्स है, स्प्रिंग उसके अपोजिट फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स अपने नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए, और जो अपोजिट फोर्स लगाएगा वो एफ एस होगी। और ये किसके अकॉर्डिंग है? ये है दिस फोर्स लॉ फॉर द स्प्रिंग इज कॉल्ड हुक्स लॉ। इसको हुक्स लॉ कहते हैं। स्प्रिंग के लिए ये जो लॉ है हुक्स लॉ, और मैथमेटिकली हुक्स लॉ को एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स से डिनोट करेंगे। स्प्रिंग लाइट है, मासलेस स्प्रिंग हम उसे मानेंगे। तो जितना स्प्रिंग के आप फोर्स लगाओगे, दूसरी तरफ स्प्रिंग उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, और वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? एक्स डिस्प्लेसमेंट के। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए हम कांस्टेंट के यूज करते हैं, और ये अपोजिट फोर्स है इसलिए माइनस लगेगा। इसी को हुक्स लॉ कहेंगे। अब वर्क डन बाय द स्प्रिंग, तो वर्क कैसे निकालेंगे? सपोज दैट वी पुल द ब्लॉक आउटवर्ड। मान लो बाहर की तरफ हम ब्लॉक को पुल करते हैं, एज इन जैसे फिगर में हम मान लो कि ब्लॉक है यही सेम, ये आपके पास स्प्रिंग है और ये आपके पास ब्लॉक है, और आप इसे बाहर की तरफ पुल कर रहे हो, और जो आपने इस पे फोर्स लगाया वो एफ एस लगाया। आपने जो फोर्स लगाया एफ एस पॉजिटिव। वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय द स्प्रिंग, एक्स की वैल्यू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या थी? 0। ये आप बाहर तक इसे लेके गए, तो सपोज किसी पोजीशन तक आप इसे लेके गए हो, और वहां पे जो एक्स की वैल्यू कोई भी है, एक्स एम पोजीशन का नाम दे दिया। तो फोर्स एफ एस डी एक्स वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? देखना बेटा, सिंपल। अगर वर्क डन कहें हम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स एफ एक्स। लेकिन जब फोर्स स्मॉल है डी डब्ल्यू, तो आपका फोर्स वर्क स्मॉल, तो स्मॉल डिफरेंस। इस चीज को समझना, ये मैथमेटिक्स है। अगर आपने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया तो डी एक्स, उसके लिए आप थोड़ा सा वर्क डन करोगे तो डी डब्ल्यू। आपको टोटल वर्क डन चाहिए, आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट करने का मतलब कंप्लीट पूरा कर लेना, तो ये कंप्लीट वर्क डन आ जाएगा।
आप इसे जब इंटीग्रेट करोगे तो वो इंटीग्रेट करोगे कि फोर्स की वैल्यू रख के, तो इसी से ये एफ ऑफ डी एक्स ये फॉर्मूला है, इसी से हमने ये फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, x की वैल्यू चेंज क्या हो रहा है, x 0 से कहाँ तक चेंज हुआ, एक्स एम की वैल्यू तक। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग 0 से एक्स एम एफ एस, फिर क्या फॉर्मूला था, माइनस के एक्स, तो माइनस के एक्स डी एक्स ये वैल्यू आ गई। अब एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा देखना, माइनस के कांस्टेंट है तो माइनस के कांस्टेंट बाहर, x का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला अलग से लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा। यानी एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n डी एक्स, तो जितनी भी पावर होगी इंटीग्रेशन में उसकी पावर एक बढ़ जाएगी, n+1 अपॉन n+1। यानी यहाँ पावर 1 थी तो 2/2 हो गया, पावर 2 होती तो 3/3 हो जाता, पावर 4 होती तो 5/5 हो जाता। तो इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स, एक्स की वैल्यू कहाँ से, 0 से x की पावर m तक। अब ये इंटीग्रेट करेंगे, मैथमेटिक्स है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और वैल्यू क्या थी 0 से लेके x की पावर m तक। अब ये 2 कांस्टेंट है, इसे आप बाहर ले सकते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के अपॉन 2, अंदर बचा एक्स स्क्वायर, वैल्यू क्या है 0 से x m तक। अब ये लोअर लिमिट, नीचे वाली को कहते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, ऊपर वाली वैल्यू को कहते हैं अपर लिमिट। इनका मतलब क्या है कि आप एक बार जो अंदर x है उसकी जगह एक बार अपर लिमिट रखोगे, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट। तो ये सोल्व करके क्या आएगा, माइनस के अपॉन में 2, x की जगह एक्स एम मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट था का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस के अपॉन 2 एक्स एम स्क्वायर, किसके बराबर आ गया ये, वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो ये फॉर्मूला आ गया, सिंपल डेरिवेशन है, बुक में आपके एक ही लाइन से सीधा यहाँ से यहाँ करके दिखा दिया है, मैंने कोशिश की है समझाने की, आप देखना समझ में आता है, नहीं आता है तो आप दोबारा कंफर्म करोगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा, वर्क डन बाय द। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग की जब हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, वर्क डन के। तो वी डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग टू बी 0 व्हेन ब्लॉक एंड स्प्रिंग सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है आपने उसे छोड़ दिया, स्प्रिंग को छोड़ने के बाद वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज 0 कब, व्हेन स्प्रिंग एंड ब्लॉक इज इन equilibrium position। फॉर एन एक्सटेंशन, अगर हम उसे बढ़ा देते हैं x डिस्टेंस तक, फॉर एन एक्सटेंशन या फिर कंप्रेशन x, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी V x तक बढ़ा है इसलिए v पोटेंशियल एनर्जी k x स्क्वायर अपॉन 2, अभी अभी हमने डेराइव किया था k स्प्रिंग कांस्टेंट, x स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेट करके आया था x को। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, इसको डिफरेंशिएट कर दें पोटेंशियल एनर्जी को, तो हमारे पास फिर वही वैल्यूज आ जाएंगी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। कैसे, मैं बताता हूं, देखना बेटा, अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे x के रिस्पेक्ट में, पोटेंशियल एनर्जी को
डिफ्रेंशिएट कर दें एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर इसके बाद एक अलग टॉपिक है, यहाँ तक ये खत्म हो जाता है। अगर हम लें माइनस वी एक्स था तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी डी एक्स, तो इसे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, माइनस लिया दोनों तरफ हमने, तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ v ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस इक्वल टू माइनस के, बाहर x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 2x और अपॉन में 2 था, कैंसिल। अब जैसे डिफ्रेंशिएशन नहीं पता उसको फॉर्मूला बताता हूँ। डिफ्रेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx हो जाएगा, n आगे पावर आगे आ जाएगी और x की पावर हो जाएगी n माइनस 1, इंटीग्रेशन से उल्टा होता है। तो x स्क्वायर था तो 2 आगे आ गया और पावर में 2 माइनस 1 1 हो गया, तो x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो ये हो जाएगा माइनस dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस kx। और ये क्या है? फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आती है? फोर्स। तो एक तरह से ये आपके पास फोर्स आई है F इज इक्वल टू माइनस kx, जो हमने स्प्रिंग फोर्स सबसे पहले जनरेट की थी वेरीफाई करने के लिए। एग्जाम्पल 6.8 क्या कहता है बेटा कि मास आपके पास है 1000 kg और वेलोसिटी आपके पास 18 किलोमीटर पर आवर है, तो 18 मल्टीप्लाई 5/18 कैंसिल करके मीटर पर सेकंड यानी 5 मीटर पर सेकंड आपके पास वेलोसिटी आ गया है। और स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू दे दी है 6.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। मैक्सिमम कंप्रेशन एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो जितनी कार में काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी उसी के बराबर हो जाएगी स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, टकराने के बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी हाफ m हाफ k और x², सबकी वैल्यू रख दो। हाफ से तो कैंसिल, हाफ मास कितना है 1000 v², 5 इंटू 5 इक्वल टू k। k क्या है आपका? k की वैल्यू थी 6.25 इंटू 10⁻³ इंटू x²। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे 10 की पावर 3 से ये कैंसिल, ये 6.25 इधर आ जाएगा, तो 5 इंटू 5 अपॉन 6.25 इक्वल टू x²। पॉइंट है तो ऊपर 100 आ गया, 5 इंटू 5 इंटू में 100 अपॉन 625, 5 से कैंसिल, फिर 5 से कैंसिल, 100 अपॉन 25 ये 4 आ गया, तो x² इक्वल टू 4, देयरफॉर x इक्वल टू 2 मीटर, x इक्वल टू 2 मीटर, ये आपका आंसर आ गया है। अब ये कहता है एक एग्जांपल है 6.9। 6.9 में कहता है कि मान लेते हैं कि इसमें फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व है, यानी ये स्प्रिंग है और ये आपका फ्रिक्शन भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे दी है म्यू 0.5, बाकी सब चीजें वही हैं। और अब कहता है कि अब x फाइंड आउट करो कि कितना स्प्रिंग जो है वो आपका कंप्रेस होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे देखना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल तो टकराने के बाद जब टकराएगा तो 0 रेस्ट पे आ जाएगी यानी 0 माइनस इनिशियल हाफ mv²। ये तो आपका काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। और वर्क डन बाय द नेट फोर्सेस, टोटल वर्क डन कितना लगा इस पे, ये आप यहाँ पे चेक करो, वर्क डन बाय नेट फोर्सेस यानी वर्क इक्वल टू 2 वर्क लगे, एक तो स्प्रिंग का वर्क लगा और एक जो फ्रिक्शन की वजह से चेंजेस आ रहे थे। फ्रिक्शन की वजह से क्या चेंजेस आ रहे थे उस चीज को समझो बेटा। इस पे नीचे की तरफ हमेशा नीचे mg करता और ऊपर n
नॉर्मल रिएक्शन ऊपर काम करती है। फ्रिक्शन म्यू एन, फ्रिक्शन जो है, अब ये जब मोशन में है तो फ्रिक्शन इस पर वर्क करेगा और फ्रिक्शन है म्यू एन, एन किसके बराबर है, एम जी के, तो फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एम जी फ्रिक्शन। और आपका स्प्रिंग जो फोर्स है वो लगेगा के एक्स, हमने स्प्रिंग फोर्स पढ़ा था। स्प्रिंग अपोजिट बाहर की तरफ, जब कंप्रेस होगा तो बाहर की तरफ लगेगा, जब कंप्रेस होगा ये अंदर की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन भी बाहर की तरफ ही काम करेगा, तो दोनों बाहर की तरफ आउटवर्ड पॉजिटिव कहलाएंगे। तो टोटल आपके पास वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन बाय द नेट फोर्सेस, जो फोर्सेस वर्क करेंगे वो एक तो आपके पास आपकी पोटेंशियल एनर्जी, किसकी वजह से, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी वर्क करेगी, और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा। तो नेट वर्क डन हम लिख लेंगे, आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में रहेगी माइनस हाफ, हमने फॉर्मूला किया था एक्स एम स्क्वायर, और प्लस में फ्रिक्शन बाहर है तो वर्क इसके अपोजिट होगा तो माइनस म्यू एम जी, ये हो जाएगा म्यू एम जी। अच्छा ये फ्रिक्शन फोर्स है तो वर्क इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसको कर देंगे एक्स एम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये एफ था और ये एक्स था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया। तो सिंपली अब टोटल वर्क किसकी वजह से हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वजह से हुआ, यानी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस, यहाँ से कॉमन हाफ के एक्स एम स्क्वायर, और माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस म्यू एम जी एक्स एम, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आपके पास अब इक्वेशन आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर प्लस म्यू एम जी एक्स एम। इनमें हम वैल्यू किस किस की फाइंड आउट कर सकते हैं, देखना किस किस की वैल्यू हमें पता है, म्यू की वैल्यू हमें मालूम है, आपको एम की वैल्यू मालूम है, वेलोसिटी मालूम है, आपको के की वैल्यू गिवन है, म्यू की, एम की, जी की, इन सब की वैल्यू मालूम है, एक्स एम की वैल्यू आपको नहीं मालूम है। तो आप सबको एक साइड ले सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, या तो इक्वेशन बना लो एक्स एम को कॉमन लेके, अदरवाइज आप इनमें सबकी वैल्यू पुट कर सकते हो, यानी हाफ मास यानी 1000, वेलोसिटी 5 इंटू 5 इक्वल टू हाफ इंटू के स्प्रिंग कांस्टेंट जो क्वेश्चन में गिवन था 6.25 इंटू 10⁻³ इंटू एक्स एम स्क्वायर, प्लस में म्यू 0.5 इंटू एम यानी 1000 इंटू जी, हम जी को यहाँ सिंप्लीफिकेशन के लिए 10 ले लेते हैं, और इंटू एक्स एम। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगी। 10th के मेथड से आप उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे, कौन से फार्मूले से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से, क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a एक्स इक्वल टू, इस फॉर्मूले से। तो इस इक्वेशन को सोल्व करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। आपकी बुक में क्या किया हुआ है, आपकी बुक में इसको इक्वेशन में चेंज किया हुआ है, कैसे चेंज किया हुआ है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। इस तरह से देखना, सबको एक तरफ ले जाओ, इसे भी उधर ले जाओ, तो यहां बचेगा हाफ ये के एक्स एम स्क्वायर प्लस म्यू एम जी एक्स एम, और ये उधर जाएगा तो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें से 2 एलसीएम लेके उधर ले जाएंगे तो ये बचेगा के एक्स एम स्क्वायर प्लस एलसीएम 2 लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 म्यू एम जी एक्स एम माइनस एम वी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये क्या है, इसमें ये तो है एक्स एम, ये तो है ए, और ये पूरा है बी, और ये पूरा है सी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्स एम निकालने का, एक्स एम इज इक्वल टू माइनस बी यानी ये 2 म्यू एम जी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 4 म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू के
इंटू ये, तो इस ये करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा और साथ में एम वी स्क्वायर अपॉन 2a यानी 2k। तो ये आपकी इक्वेशन है। यहाँ 4 रूट से बाहर आएगा 2, ये 2 कॉमन, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सएम का एग्जैक्ट फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा माइनस म्यू एम जी प्लस माइनस रूट म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस के एम वी स्क्वायर अपॉन के। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ गया। इतना सब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पे वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के और ये फॉर्मूला 10th की तरह यूज करके आंसर निकाल सकते हो।